एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही मस्तमौला आदमी रहता था जिसका नाम भोला था। भोला को हर चीज में मजाक और मस्ती ढूंढने की आदत थी। वो हमेशा गांव वालों को हंसाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जो बहुत गंभीर और सीधा साधा इंसान था। उसका नाम था रमेश। रमेश को भोला की मस्ती और शरारतें समझ में नहीं आती थीं और वो हमेशा उससे परेशान रहता था। एक दिन भोला ने सोचा, क्यों ना आज रमेश के साथ थोड़ा मजाक किया जाए। उसने एक योजना बनाई। भोला ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसे पत्तों और घास से ढक दिया। फिर वो रमेश के पास गया और बोला, रमेश भाई, आज मैंने सपना देखा कि इस गड्ढे में एक खजाना छुपा हुआ है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे और मेरी मदद करोगे? रमेश, जो थोड़ा लालची भी था, तुरंत तैयार हो गया। वो भोला के साथ गड्ढे के पास पहुंचा। भोला ने कहा, रमेश भाई, तुम यहाँ खड़े रहो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। और ऐसा कहकर भोला ने धीरे से गड्ढे के किनारे पर कदम रखा और नीचे कूद गया। रमेश ने देखा कि भोला गड्ढे में गायब हो गया है तो वह चिल्लाया, अरे भोला, तुम ठीक हो? तभी भोला ने गड्ढे से आवाज लगाई, रमेश भाई, यहाँ तो सच में खजाना है, जल्दी आओ और देखो। रमेश ने सोचा, शायद ये सच में खजाना है, और वो भी गड्ढे में कूद गया। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा, उसने देखा कि गड्ढे में कोई खजाना नहीं है, बल्कि वहां सिर्फ भोला खड़ा हंस रहा है। रमेश गुस्से में चिल्लाया, अरे भोला, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। भोला ने हंसते हुए कहा, रमेश भाई, मजाक था, चलो अब हम दोनों इस गड्ढे से बाहर निकलते हैं। दोनों ने मिलकर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। आखिरकार उन्हें गांव वालों की मदद से बाहर निकलना पड़ा। इस घटना के बाद रमेश ने भोला से कहा, भोला, तुम्हारी शरारतें बहुत दूर तक चल गई हैं। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। भोला ने माफी मांगी और वादा किया कि वो अब ऐसी शरारत नहीं करेगा। लेकिन भोला का मजाक करने का शौक कम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसने सोचा, क्यों न आज गांव के मुखिया के साथ मजाक किया जाए। गांव के मुखिया बहुत गंभीर और समझदार इंसान थे। भोला ने एक योजना बनाई। उसने गांव के चौराहे पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और उस पर लिख दिया, इस पत्थर को हिलाने वाला व्यक्ति गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा। जब गांव के मुखिया ने ये लिखा हुआ देखा तो वो बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा, शायद ये सच है, और उन्होंने पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था और वो हिला नहीं। तभी भोला वहां आया और बोला, मुखिया जी, अगर आप इस पत्थर को हिला नहीं सकते तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुखिया ने कहा, ठीक है, तुम कोशिश करो। भोला ने पत्थर को धक्का दिया और वो पत्थर लुढ़क कर दूर चला गया। मुखिया हैरान रह गए और बोले, अरे वाह, तुम तो बहुत ताकतवर हो। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, ये सब मजाक था। मैंने ये पत्थर यहाँ रखा था और लिखा था कि इसे हिलाने वाला बुद्धिमान होगा, लेकिन असल में ये सिर्फ एक मजाक था। मुखिया ने भोला को डांटा, भोला, तुम्हारी शरारतें बहुत दूर तक चल गई हैं। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। भोला ने माफी मांगी और वादा किया कि वो अब ऐसी शरारत नहीं करेगा। लेकिन भोला का मजाक करने का शौक कम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसने सोचा, क्यों न आज गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मजाक किया जाए। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था बाबूजी। बाबूजी बहुत समझदार और शांत स्वभाव के थे। भोला ने एक योजना बनाई। उसने बाबूजी के घर के बाहर एक बड़ा सा गुब्बारा रख दिया और उस पर लिख दिया, इस गुब्बारे को फोड़ने वाला व्यक्ति गांव का सबसे बहादुर व्यक्ति होगा। जब बाबूजी ने ये लिखा हुआ देखा तो वो बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा, शायद ये सच है, और उन्होंने गुब्बारे को फोड़ने की कोशिश की, लेकिन गुब्बारा बहुत मजबूत था और वो फटा नहीं। तभी भोला वहां आया और बोला, बाबूजी, अगर आप इस गुब्बारे को फोड़ नहीं सकते तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बाबूजी ने कहा, ठीक है, तुम कोशिश करो। भोला ने गुब्बारे को फोड़ दिया और वो जोर से आवाज करके फट गया। बाबूजी हैरान रह गए और बोले, अरे वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, ये सब मजाक था। मैंने ये गुब्बारा यहाँ रखा था और लिखा था कि इसे फोड़ने वाला बहादुर होगा, लेकिन असल में ये सिर्फ एक मजाक था। बाबूजी ने भोला को डांटा, भोला, तुम्हारी शरारतें बहुत दूर तक चल गई हैं। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। भोला ने माफी मांगी और वादा किया कि वो अब ऐसी शरारत नहीं करेगा। इसके बाद भोला ने सोचा कि उसकी शरारतों से गांव वाले परेशान हो गए हैं और उसने फैसला किया कि वो अब मजाक करने के बजाय गांव वालों की मदद करेगा।
उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बुजुर्गों की मदद करने लगा और गांव की सफाई में भी हाथ बटाने लगा। गांव वालों ने भोला की इस नई आदत को बहुत सराहा और वे सभी उसके दोस्त बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि मजाक करना अच्छा है, लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटा सा गधा था जिसका नाम गप्पू था। गप्पू बहुत ही शरारती और मजाकिया था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं अपने दोस्तों के साथ मजाक करूं। गप्पू ने अपने दोस्त खरगोश, बंदर और तोते को बुलाया और कहा, चलो आज हम सब मिलकर शेर को डराएंगे। सबने सोचा, ये कैसे होगा, शेर तो जंगल का राजा है। लेकिन गप्पू ने एक प्लान बनाया। उसने कहा, मैं शेर की गुफा के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाऊंगा, भागो भागो, यहाँ एक बहुत बड़ा हाथी आ रहा है, फिर तुम सब पेड़ों के पीछे छुप जाना। सबने मान लिया और प्लान के मुताबिक काम किया। गप्पू शेर की गुफा के पास गया और जोर से चिल्लाया, भागो भागो, यहाँ एक बहुत बड़ा हाथी आ रहा है। शेर ने सुना तो वो डर गया और भागने लगा। वो इतना डर गया कि उसने रास्ते में खरगोश, बंदर और तोते को देखा तो उन्हें भी चिल्लाते हुए कहा, भागो भागो, यहाँ एक बहुत बड़ा हाथी आ रहा है। खरगोश, बंदर और तोते ने शेर को डरते हुए देखा तो वे हंसने लगे। शेर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई हाथी नजर नहीं आया। तब उसे एहसास हुआ कि गप्पू ने उसके साथ मजाक किया है। शेर ने गप्पू से कहा, तुमने मुझे बहुत डरा दिया, लेकिन तुम्हारा मजाक बहुत अच्छा था। अब से हम सब दोस्त हैं। और फिर सबने मिलकर खूब मस्ती की। गप्पू ने सबको हंसाया और सबने उसकी शरारत का आनंद लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मजाक करना अच्छा है, लेकिन उससे किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अब सो जाओ और मीठे सपने देखो। गांव में एक नया डॉक्टर आया था जो बहुत गंभीर और सीधा साधा इंसान था। मोनू ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर जाकर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे क्लिनिक के दरवाजे पर रख दिया। फिर वो पेड़ पर चढ़ गया और इंतजार करने लगा। जब डॉक्टर क्लिनिक खोलने आया तो उसने दरवाजे पर पत्थर देखा। वो हैरान हो गया और सोचने लगा, ये पत्थर यहाँ कैसे आ गया। डॉक्टर ने पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी मोनू ने पेड़ से नीचे झांककर कहा, डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे एक केला देंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर ने सोचा, ये बंदर मेरी मदद कैसे करेगा, लेकिन उसने मोनू को एक केला दे दिया। मोनू ने केला खाया और फिर पेड़ से नीचे कूदा। उसने पत्थर को धक्का दिया और वो पत्थर लुढ़क कर दूर चला गया। डॉक्टर हैरान रह गया और बोला, अरे वाह, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे रोज एक केला देंगे तो मैं आपकी क्लिनिक की सुरक्षा कर सकता हूँ। डॉक्टर ने सोचा, यह तो अच्छा सौदा है, और उसने मोनू को रोज एक केला देने का वादा किया। लेकिन अगले दिन जब डॉक्टर क्लिनिक आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर फिर से एक पत्थर रखा हुआ है। मोनू पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर को समझ में आ गया कि ये सब मोनू की शरारत है। डॉक्टर ने मोनू से कहा, अगर तुमने फिर से ऐसी शरारत की तो मैं तुम्हें केला नहीं दूंगा। मोनू ने हंसते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वादा करता हूँ कि अब ऐसी शरारत नहीं करूंगा। और फिर से सब कुछ शांत हो गया। डॉक्टर और मोनू अच्छे दोस्त बन गए और गांव वालों को अब मोनू की शरारतों से छुटकारा मिल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मजाक करना अच्छा है, लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सो जाओ और मीठे सपने देखो। एक बार की बात है, एक छोटा सा कछुआ था जिसका नाम टिक्कू था। टिक्कू को अपनी धीमी चाल का बहुत शर्म आता था। वो हमेशा सोचता, काश मैं भी तेज दौड़ सकता। एक दिन जंगल में एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। सभी जानवर उत्साहित थे। टिक्कू ने सोचा, चलो मैं भी इसमें हिस्सा लेता हूँ, शायद मैं कुछ सीख सकूं। जब टिक्कू ने दौड़ में भाग लेने की घोषणा की तो सभी जानवर हंसने लगे। खरगोश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे टिक्कू, तुम तो इतने धीमे हो कि तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे। लेकिन टिक्कू ने हार नहीं मानी। उसने कहा, धीमी चाल से ही सही, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से आगे निकल गया और टिक्कू पीछे रह गया। खरगोश ने सोचा, टिक्कू तो बहुत पीछे है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और वो एक पेड़ के नीचे सो गया। टिक्कू धीरे धीरे चलता रहा। वो रुका नहीं और लगातार आगे बढ़ता गया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि टिक्कू फिनिश लाइन के बहुत करीब है। खरगोश तेजी से दौड़ा, लेकिन तब तक टिक्कू फिनिश लाइन पार कर चुका था। सभी जानवर हैरान रह गए। टिक्कू ने साबित कर दिया कि अगर आप लगातार कोशिश करते रहें तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। खरगोश ने टिक्कू से माफी मांगी और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि अति आत्मविश्वास भी नुकसानदायक हो सकता है। और फिर सबने मिलकर टिक्कू की जीत का जश्न मनाया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हार न मानना और लगातार कोशिश करना ही सफलता की कुंजी है। अब सो जाओ और मीठे सपने देखो।